हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राज्यसभा। यह संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में राज्यसभा की चर्चा की गई है? तो आपका राइट आंसर है भाग 5 में। तो भाग 5 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 80 में। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 79 की। तो अनुच्छेद 79 में भारत में एक संसद होगा। तो संसद का उल्लेख किसमें किया गया है? 79 में। 80 में क्या कहा गया है? 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 81 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 81 में कहा गया है एक लोकसभा होगा। तो लोकसभा का उल्लेख किसमें किया गया है? तो लोकसभा का उल्लेख किया गया है 81 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 69 की। तो अनुच्छेद 69 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का शपथ। तो उपराष्ट्रपति का शपथ किस में कहा गया है? 69 में। फिर एक बार देख लीजिए, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है राज्यसभा को। तो भारतीय संसद में अपर हाउस यानी उच्च सभा के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। तो राज्यसभा एक उच्च सदन है और लोकसभा एक निम्न सदन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो आपका राइट आंसर है 1954 में। यानी 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा पड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर है अधिकतम 250 हो सकती है। यानी राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, यानी 250। अब बात करते हैं चुनाव कितने पर होता है? तो चुनाव अभी वर्तमान में 233 पर चुनाव होता है। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी टोटल अभी कितने सीट हो गए? तो टोटल अभी सीट हो गए 245। यानी राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 का निर्वाचन होता है और 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर है 238। यानी 238 अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 250 सीट की व्यवस्था की गई है राज्यसभा में, जिसमें से 12 क्या करते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 इसमें से घटा लीजिए, कितना बचेगा? 238। यानी 238 मेंबर को हम निर्वाचित कर सकते हैं। यानी अधिकतम से अधिकतम 238 मेंबर का चुनाव हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर है 30 वर्ष। यानी राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए यानी सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं 25 वर्ष की। तो 25 वर्ष का उम्र
लोकसभा मेंबर बनने के लिए होना चाहिए। और 35 वर्ष, तो 35 वर्ष का उम्र उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए होना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो आपका राइट आंसर है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको आप भंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा को अस्थाई क्यों कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी और सी दोनों, यानी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। तो कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसी कारण से राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आपका राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना जारी करता है, यानी चुनाव कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना है, इसकी अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, यानी राज्यसभा का जो मेंबर्स का हम चुनाव करते हैं वो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका राइट आंसर है 6 वर्ष का, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, तो उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है 6 वर्ष, यानी पहले राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष था? 5 वर्ष था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसका कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसका कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर है राज्यों की जनसंख्या पर, यानी राज्यों की जनसंख्या पर ही उनके मेंबर्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी इतने जनसंख्या बल इतने मेंबर्स आएंगे। तो इसमें मेन क्या है? राज्य की जनसंख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का बंटवारे का निर्धारण करती है? तो आपका राइट आंसर है चौथी अनुसूची। तो अनुसूची चौथी में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा चौथी अनुसूची में। अब बात करते हैं कि तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। 5वीं अनुसूची क्या कहता है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोत्साहन की बात या संरक्षण की बात कही गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर है राज्यसभा, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है।
यह किस अनुच्छेद में इस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी उनका अध्यक्ष पोस्ट संभालता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है उपसभापति। यानी किसी कारणवश से राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित है तो उसके कार्यों का निर्वहन उपसभापति करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर है 6 माह। यानी 6 माह से अधिक राज्यसभा के 2 बैठकों के मध्य अंतराल नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? तो आपका राइट आंसर है 1952 में। यानी राज्यसभा पहली बार 1952 में गठित की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। आपको बता दें कि राज्यसभा के पास यह एक एकांतिक शक्ति है, जो लोकसभा को भी यह पावर प्राप्त नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, यानी निर्माण कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनना हो तो यह प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है राज्यसभा के द्वारा। यानी राज्यसभा को एक ऐसा पावर दिया गया है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव वह पारित कर सकता है। इसकी व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसकी व्याख्या 249 अनुच्छेद में की गई है। और इससे पहले हमने एक आपको बात बताया कि अनुच्छेद 312 में यह व्याख्या किया गया है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। यानी यह 2 पावर जो है ना, बस सिर्फ राज्यसभा को ही दिया गया है, 249 और 312। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक के रख सकती है? तो आपका राइट आंसर है 14 दिनों तक। यानी वह 14 दिनों तक वह रोक के रख सकती है। अगर 14 दिन में अगर वो आंसर दिया तो ठीक है, नहीं तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है आयरलैंड के संविधान से। यानी राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया है? जैसे मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर है 12। यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है
कि वह मनोनीत करके इसमें ला सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 80 के 2 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 80 के 2 में यह बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 63 की। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है। अब बात करते हैं 80 की। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो आपका राइट आंसर है पृथ्वीराज कपूर को। तो प्रथम फिल्म अभिनेता थे जिसको राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, पृथ्वीराज कपूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, यानी प्रथम हीरोइन कौन थी? तो आपका राइट आंसर है नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त थी प्रथम फिल्म अभिनेत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो आपका राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है जगदीप धनखड़। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं, यानी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। बात करते हैं ओम बिरला की। तो वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। बात करते हैं राजीव कुमार की। तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू की। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG हैं, यानी कैग हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।